एक जंगल के बीच में एक शांत आश्रम था जहाँ एक मुनि रहा करते थे। हर सुबह वह साधु जी स्नान कर कर आते और साधना करने आश्रम के पास वाले वृक्ष के पास बैठ जाते। एक बार उसी आश्रम में एक चूहा भागता हुआ मुनि के चरणों में आता है और प्रार्थना करता है, हे मुनि, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उस बिल्ली से बचाइए, वो मुझे खा जाएगी, मेरा जीवन बचाइए मुनि श्रेष्ठ, मुझे बचा लीजिए, कृपया बचा लीजिए। मुनि कहते हैं, कोई बात नहीं, तू शांत हो जा, डर मत, मैं तुझे चूहे से बिल्ली बना देता हूँ, तब तेरा जीवन बच जाएगा। अचानक देखते ही देखते वह चूहा बिल्ली में बदल गया और खुशी खुशी जंगल में घूमने लगा। अब वह चूहा बिल्ली बन चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस बिल्ली के पीछे पड़ गया। बिल्ली फिर से मुनि के पास आश्रम पहुंची और अपने जीवन की गुहार करने लगी। हे मुनिराज, हे प्राण के देवता, कृपया मुझे जीवन दान दे, कृपया मुझे इस शेर से बचाइए, बचा लीजिए मुनिवर, बचा लीजिए, कृपया बचा लो मुनिवर, मुझे जीवन दान दो, बचा लो मुनिवर। मुनि कहते हैं, तू शांत हो जा, डर मत, मैं तुझे बिल्ली से शेर बना देता हूँ, तुझे वह शेर तब नहीं खाएगा, पर याद रहे इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना। एक और चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वह बिल्ली शेर में बदल गई और खुशी खुशी शेर बनकर जंगल में घूमने लगी। अब बिल्ली शेर बन चुकी थी और शेर तो जंगल का राजा होता है, तो वह सोचने लगा, अब मुझे कौन खाएगा? मैं अब शेर हूँ, अब मैं सबको खाऊंगा, अब मैं जंगल का राजा हूँ। कुछ दिनों बाद वह शेर मुनि को ही देखने लगा और मन ही मन सोचता, मुनि, सब जानते हैं कि तुमने मुझे शक्ति दी है, तो सब मुझे कमजोर समझते हैं। मैं तुझे ही हटा दूंगा ताकि सब मुझे असली शेर समझे। मुनि सब समझ गए थे, सब पढ़ रहे थे कि शेर के मन में क्या बात चल रही है। वह मन ही मन बोले, बेटा, तू कभी शेर था ही नहीं, तू तो सिर्फ एक चूहा ही था, और शायद वही रहना तेरे लिए भला होता। अचानक देखते ही देखते वह शेर फिर से चूहे में बदल गया और अब वह चूहा अपने कोने में जाकर छिप गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर इच्छा पूरी हो जाए यह जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ इच्छाएं विनाश की शुरुआत बन जाती हैं और बिना बुद्धि के शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बनती है।